तकलीफ ना दो किसी को हजरत जी, तकलीफ ना दो किसी को, ये इस तरह तकलीफ ना दो किसी को। ये कोई बुजुर्ग थे तो बस अल्लाह के रंग है ना हजरत, अल्लाह ने किसी को कुछ देना हो तो फिर खुद ही दिलों में बातें डाल देते हैं हजरत। तो दिल में बात क्या डली कि अल्लाह के हुजूर ये अर्ज करता हूं कि या अल्लाह मेरे शहर में तेरा सबसे ज्यादा मुकर्रब कौन है। खुद ही डाली ना दिल में बात है। तो वो लिखा है कि उन्होंने रात को दुआ की, अल्लाह मुझे दिखा मेरे शहर में सबसे ज्यादा तेरा मुकर्रब कौन है। तो वो कहते हैं कि जब रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखा कि कोई सदा लगा रहा है कि वो फलां जो कपड़े का ताजिर है ना वो इस वक्त शहर में सबसे ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब है। वो बुजुर्ग कहते हैं जब आंख खुली तो बड़ा हैरान हुआ कि भाई कोई आलिम होता, कोई फाजिल होता, कोई शेख होता, कोई कारी होता, कोई हाफिज होता, ये तो कपड़े का ताजिर है। तो क्योंकि जितनी देर आपका किसी के साथ मामला नहीं तो फिर आपको हकीकत का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बंदे का पता उदू लगता है जो वाह पैंदा है। वैसे तो हम बहुत कुछ हैं, वाह पाइए तो फोन भी नहीं चुकते है नहीं। जिस दिन अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कि तुम किसी के काम आए हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये शुक्र है अल्लाह ने देने वाला किया है, अल्लाह ने लेने वाला नहीं किया। ये मुहर्रम आया ना, हम सब ने अपने अपने चाह पूरे करने हैं। हमें क्या लगे अल्लाह बैठ से, ये हमने अपने अपने चाह पूरे करने हैं। ये हमने अपना अपना नफ्स मोटा करना है जी। मैं एनियां देगा पकाई तो पका पाई पे वो बेनियाज बादशाह हैं जी, वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं जी। तेरी देखने से क्या फर्क पड़ेगा है? वो कहा भी था ना बुल्ले शाह ने, की कीती जाते हो की कीती जाते हैं। भाई चाह है ना, हम सब ने अपना अपना पूरा करना। कोई हलीम बांट लेगा, कोई हलवा बांट, लेकिन उनके रास्ते पे नहीं चलना। और उनका रास्ता क्या है? लिखा है कि जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया गुस्ल देने के लिए, तो हजरत की पुश्त पे बाकायदा निशान मौजूद था। शहजादे थे हजरत जी। तो आपस में बातें शुरू हुई कि ये निशान काहे का है। तो फिर जो गुलाम थे कहा कोई बात न करना। तो पूछा फिर तू ही बता निशान किस चीज का है। फरमाया इमाम ने वादा लिया था कि कभी मेरा राज न खोलना। हाँ, आज बात इमाम की इज्जत की है तो सुन लो। ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया कर। कहाँ है भाई? यहाँ तो यतीम दरवाजे पे आ जाए, हम पूरी हिस्ट्री पूछते हैं उनसे, बता कब यतीम हुआ था तू? अब्बा तेरा गाड़ी के नीचे आया था कि रेड़े के नीचे आया था? यार छोड़ दो, हम बातें बनाएंगे हम लोग। उनके रास्ते पे चलो यार। रात के नो मीडिया, नो कैमरा, नो पब्लिसिटी, नो अखबार, नो किसी की गरीबी का जनाजा। रात के अंधेरे कुछ करो यार इस दफा उनके रास्ते। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जाने के बाद खुलती हैं। जब हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया ना, तो बाद में पता चला कि 100 घरों का खर्चा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जेब में मुबारक से चलाया करते थे। बातें हैं, कर लो जितनी मर्जी, ऐ की कीती जांदे हो, ऐ की कीती जांदे हैं। बस दुआ करो अल्लाह हमें हिदायत दे। बड़ा ध्यान रखा करो, इस तरह ना करो कभी भी। कोई आया लेके चला गया, हो सकता है स्टेज वाले सारे खाली टोर जन पिछू किसी दे करम हो जाए। हकीकत है भाई, ज़ुहद व तकवा से होती नहीं दुआएं मुस्तजाब। अदाएं हैं कुछ खास खास, वक्त हैं कुछ खास। दुआ करो अल्लाह हमें वो अदा अता कर दे। ये तस्वीरें ये वहम ही आपका सारा, कुछ भी नहीं होना, चंद लाइक्स के अलावा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं मैं सुबह ना उस ताजिर की दुकान पे गया, भला जाके देखूं तो सही है क्या, कितने नवाफिल पढ़ते हैं, कितनी तस्बीहां पढ़ते हैं, क्या करते हैं भला। क्या तो गया, सादा सा बंदा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। फरमाते मैंने कहा चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। तो आप फरमाते हैं मैंने उनसे कपड़ा खरीदा। तो कहते हैं उसमें भी कोई उन्होंने वैसी कोई बहस वाला मामला नहीं किया। कहते सौदा हो गया, कपड़ा मैंने ले लिया। वो बुजुर्ग कहते जब मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले ना देने के लिए, तो बड़े आजिज़ाना से अंदाज में कहते हैं हजरत अगर एक बात कहूं तो मान लेंगे? तो कहते हैं मैंने कहा बताओ।
तो कहते हैं वो जो सामने दुकान थी ना उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं यही कपड़ा, यही क्वालिटी, यही रेट आपको सामने दुकान से मिल जाएगा, मुझसे ना खरीदो उससे खरीद लो। बुजुर्ग कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अपना गायक भी को जाने देता है, कैसा दीवाना आदमी है। कहते फिर दिल में ख्याल आया शायद इसका भाई होगा, फिर दिल में ख्याल नहीं इसका बेटा होगा। अब फरमाते मैं सोच रहा हूं, तो मुस्कुराकर कहने लगे हजरत जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। तो कहते फिर मैंने पूछा भाई फिर अपना गाहक क्यों उधर भेज रहे? तो आप फरमाते हैं वो आगे से मुझे कहने लगे हजरत मैं सुबह का बैठा देख रहा हूं कि उसकी दुकान पे एक गाहक भी नहीं आया, और जितनी मेरी आज की जरूरत है मैंने कमा लिया है, इसलिए आप कपड़ा उससे खरीदने जाए। फरमाते हैं उठ भी आया और साथ ये सीख के भी आया कि अल्लाह का कुर्ब किस तरह मिलता है। अल्लाह की मखलूक से प्यार करो यार, बड़ा ध्यान रखा करो। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। प्यार करो यार एक दूसरे के साथ, प्यार करो। इस तरह नहीं होता कि ये मेरी बात याद रखना, इस तरह कभी भी नहीं होगा। प्यार करो। और कुर्बान जाऊं, अल्लाह का शुक्र है हम अहले बैत के मानने वाले हैं। मेरा जो सिलसिला ना, आज मेरे दादा परदादा जो पीरो मुर्शिद हैं सुल्तानुल आरिफीन हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, आज हजरत का उर्स मुबारक भी था। तो ये उनकी पहचान थी। ये शेर है बाकायदा जो उनके मिज़ार पाक के बाहर लिखा हुआ है। तो उसमें हजरत ने लिखा था बंदा खुदा का उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ खादिम अली का हूँ। और फिर आगे हजरत फरमाते हैं बैत है मेरी हाफिज़ अब्दुल करीम से, हल्का बगोश में उस कामिल वली का हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी झोली में तो जो कुछ है सारा ही अहले बैत के हजरत हैं। ये बस एक दो बात मैं कह के, तो बस मेरा बोलना तो कुछ और था, लेकिन चलो जो माहौल देखा उस हवाले से कभी भी नहीं हजरत जी कोणी नहीं मारनी, किसी दे पैर दे पैर ते अपना पैर नहीं रखना, अपनी एक तस्वीर ली हजरत, कुछ भी नहीं होना हजरत। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, देखो तो सही होता फिर क्या है करके। ये कशफुल महजूब हजरत जी, ठीक है जी, कशफुल महजूब दाता हुजूर रहमतुल्लाह तआला, उसमें हजरत ने लिखा है कि बनी इसराइल के ना कोई आबिद थे, मिजाज था ना बुजुर्गों का, अल्लाह की मखलूक से बड़ा प्यार था। एक दिन जा रहे थे तो पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, तो दिल में ख्याल आया, तो अल्लाह की दिल में ख्याल आया तो कहते क्या है, या अल्लाह अगर तू पहाड़ ना बनाता तो तेरी जरा मखलूक को चलने में आसानी हो जाती है। लिखा है कि उस वक्त के जो नबी थे ना उनको वही आई, इससे जाकर कहो कि तू बंदा होकर हमारी मिल्क में तसर्रुफ करता है, हमारी बनाई चीज पे इतराज करता है, जा आज के बाद हमने तेरा नाम मुकर्रबीन में से निकाल के जो हमारे नापसंदीदा लोग हैं उनकी लिस्ट में डाल दिया। वो जो नबी थे ना वक्त के, वो आए और आकर उन्होंने कहा भाई तेरे लिए पैगाम है कि तेरा जो नाम है वह सईदों में से निकाल कर शकियों में डाल दिया गया है। तो लिखा है वो जो आबिद थे ना वो सजदे में चले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जो नबी वक्त थे ना वो कहने लगे वो तेरा नाम मुकर्रबीन की लिस्ट में से निकाल के दूसरी लिस्ट में डाल दिया गया, तो तू सजदा शुक्र अदा कर रहा है। तो आगे सिर करदा हुजूर भी ते देखो भावें जेड़ी मर्जी लिस्ट है ते उन्हां दी लिस्ट विच ही है ना, है ते उन्हां दी लिस्ट विच ही है। मैं तो इस आशिकों के अपने अंदाज होते हैं, है तो उन्हीं की लिस्ट में ना। तो आगे वो क्या अर्ज करता है, अल्लाह के जो नबी थे ना उस वक्त के, उनकी बारगाह में अर्ज करता है हजरत आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज करें, जाहिर है अब मकबूल तो नहीं रहा मैं कोई भी, ठीक है जी, तो जाहिर है अगर मकबूल नहीं तो फिर मेरा ठिकाना जहन्नम है। तो आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से इतना अर्ज कर दें, या अल्लाह अगर अब तूने मुझे जहन्नम में डालना है ना, तो फिर इस तरह करके मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरे जिस्म से भर जाए, तेरा कोई बंदा जहन्नम में न जाए। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। डालना ही है ना, मैं मकबूल तो रहा नहीं, अब तो मेरा जो नाम है वो लिस्ट अशकिया में है, नहीं मकबूल रहा तेरा, तो फिर इतना एक और करम कर दे कि मेरे वजूद को इतना तूल दे दे, इसको इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरे वजूद से भर जाए, तेरा कोई और बंदा ना आग में जाए।
तो लिखा है कि अल्लाह की रहमत को जोश आया और जो नबी वक्त थे उनको वही आई, या मेरे नबी से ये ना, इसे कोई ये को बात नहीं थी कि तू हमारा मकबूल नहीं रहा। हम तो जो तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत है लोगों को जाहिर करना चाहते थे, लोगों पे जाहिर करना चाहते थे कि तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत कितनी है। जा, हमने तुझे भी जन्नती कर दिया और बरोज़े क़यामत तू जिस जिसके लिए कहेगा हम उसे भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। आज 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 ये मिजाज हमारा नहीं है, पता नहीं हो क्या गया है, हर बंदे में गुस्सा चढ़े है, हर बंदा नहीं है जी प्यार करो, कुछ भी नहीं हुआ यार। ये आया ना माशाल्लाह मुहर्रम है, ठीक है जी, यकम मुहर्रम है, फिर माशाल्लाह 10 मुहर्रम भी आएगा, और कोशिश करना इस दफा 10 मुहर्रम को कुछ अपना मुहासबा करना। ये जिस तरह हमने 14 अगस्त मनाई है इस तरह ना मनाना यार इसको। और मुझे तो हैरानगी है, मैं अगर यहाँ कोई बंदा बैठा है तो मैं उससे कहूंगा भाई खान साहब से जाकर कहो नया पाकिस्तान है यार, ये जो इतने लंबे लंबे बाजियां कम से कम इस पे पाबंदी लगा दो यार, क्या तमाशा हो रहा है इसमें। भाई आप सच बताओ उस बाजी में कोई खैर का पहलू है? ओ यार अगर इतना ही तो अपने बेटे को कह चल भाई घर बैठ के मेरे को 5 मिनट बजा, तुमने उसका सर ना फाड़ दिया तो बात करना यार। बाजे दे के हमने अपने बच्चों को गलियों में निकाल दिया, जाओ जाके, क्या यार ये खुशी है? ये खुशी मनाने का कौन सा अंदाज है यार? मुझे भी तो क्या पाकिस्तान इसलिए लिया था कि हम अपनी गाड़ियों के सिलेंसर निकाल दें? क्या पाकिस्तान इसलिए लिया गया था कि सारे नौजवान वो बाजी उठा ले और सड़कों पे निकल आए? ये है पाकिस्तान? किबला शाह साहब बैठे हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, माशाल्लाह अब्दुल जब्बार साहब हैं, अलामा साहब बैठे हैं। और भाई किताबों में लिखा है 90,000 बेटियों की इज्जतें लूटी थी फिर पाकिस्तान बना था यार। उनकी रूहें भी बचनी होगी हमारा 14 अगस्त देख के। और ये कर क्या रहे हो? क्या हमें भूल गया पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये है पाकिस्तान। मैं हमारे सीनों में बड़ा कुछ दफन है, जिसको मिले भी तो सही ना, जिसको ये दर्द सुनाए जाके, को मिले भी तो सही, जिसको ये बताएं जाकर यार, को हमें भी तो मौका दे। वो बाबा जी कह रहे थे हमें भी तो मौका दो, हम भी यूथ को बताएं, आओ तुम्हें बताएं पाकिस्तान किस तरह मिला था। मैं आज भी वो आगे इस्लामाबाद तकरीर करके मैंने वहां भी ये बात बताई। मैं को पता नहीं को क्या चक था उसका, मुझे नहीं नाम याद, कोई एक मखसूस जगह हमें बताई गई, वहां से हमें रिसीव किया गया। एक मदरसा था तो दस्तारबंदी का जलसा था, दोपहर को प्रोग्राम बयां हो गया। वो बयां करने के बाद ना जो अहले इलाका थे, वो बुजुर्ग शख्सियात थी, तो आगे से हमें कहने लगे हजरत एक बड़ी भी हैं तो उन्होंने मुलाकात के लिए कहा है अगर थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि सियालकोट मैंने जाके फिर दोबारा रात को प्रोग्राम था। मैंने कहा हुजूर अगर माफी मिल जाए तो। उन्होंने कहा नहीं हजरत ये नहीं कि आपसे मिलना है, वो जो भी आता है ना बस उनके अंदर का एक दर्द है, तो शायद उनको तस्कीन मिलती है, शायद कोई उनको को सहारा मिलता है, शायद को आस लग जाती है उनको। तो आप भी सुन लें उनकी 5 मिनट